हाय एवरीवन, माय नेम इज रुचिन एंड आई वेलकम यू टू योर पीडीएफ। तो अब हम करने वाले हैं टफ क्वेश्चंस। ओके, कंसोलिडेशन के टफ क्वेश्चंस, 4 to 5 क्वेश्चंस जो हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। आई विल गिव यू टाइम 2-3 मिनट्स आई विल गिव यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन आई विल सॉल्व। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। पहला क्वेश्चन है 4 to 5 का। द फॉलोइंग डेटा आर गिवन फॉर द लेबोरेटरी सैंपल। क्या दे रखा है? सिग्मा 0-175 किलो पास्कल्स, ई नॉट 1.1, ये वैल्यू 300, वॉइड रेशियो दे रखा है 0.9। द थिकनेस ऑफ द क्ले स्पेसिमेन इज 25 mm। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, एमवी किसके बराबर होता है? एवी अपॉन 1 प्लस ई नॉट। ओके, इसे सॉल्व करना है। बताएं मुझे कि यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा। प्लीज सॉल्व इट। यू हैव 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दिस। 2 मिनट से ज्यादा नहीं। देखते हैं किसका आंसर आता है। ओके, चलिए ठीक है। एवी निकालते हैं। पहले एवी निकालने के लिए ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में सबसे पहले ई नॉट का वैल्यू है 1.1। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। ओके, ऐसा कुछ मिलता है। इसको थोड़ा सा ऐसे ना बना के ऐसे बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिस वैल्यू इज 175। ओके, और साथ में ये वैल्यू कितनी आ रही है? 300। इसके करस्पॉन्डिंग वॉइड रेशियो 0.9। समझ में आ गया होगा आपको ये कर्व। तो यहाँ पे ए वी का वैल्यू कितना आएगा? ए वी का वैल्यू अपॉन डेल्टा सिग्मा बार, डेल्टा ई इज 1.1 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 175। ओके, तो यहाँ पे रख देते हैं। कितना आएगा? 1.1 माइनस 0.9 अपॉन 300 माइनस 175 इंटू 1 प्लस ई नॉट। इनिशियल वॉइड रेशियो कितना है? 1.1। सॉल्व करते हैं इसको। कितना आएगा? (7.61) इंटू 10⁻⁴ किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। तो करेक्ट आंसर कितना है? 7.61। ओके, गेट में आने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, सो आई विल बी गिविंग यू 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस। A 20-meter thick clay layer is sandwiched between a silty sand layer and a gravelly sand layer. The clay layer experiences 30 mm settlement in 2 years. 30 mm settlement कितना? 2 साल में। और टीवी का ये हमें वैल्यू दे रखा है। थोड़ा सा सही से बना देता हूँ। ये टीवी का वैल्यू दे रखा है। ओके, U/100 का स्क्वायर। ओके, where TV is the time factor and U is the degree of consolidation in percentage. If the coefficient of consolidation of the layer is this, the deposit will experience a total of 50 mm settlement in the next how many years? ये निकालना है। करें इसको, सॉल्व करें। We'll be giving you 2 more minutes, 2 minutes to solve this. गेट का क्वेश्चन है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इसमें।
ओके, चलिए ठीक है। आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? A 20 meter thick clay layer is sandwiched between a silty sand layer. मतलब ये clay layer है, let's say this is a clay layer, ऊपर भी sand है और नीचे भी sand है। इसका मतलब क्या है? इसमें क्या होगा? डबल ड्रेनेज होगा। ओके, और बोल रखा है कि उसमें कितना हो रहा है? 30 mm सेटलमेंट इन 2 years। ओके, 30 mm सेटलमेंट होता है इसके अंदर 2 साल के अंदर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? टीवी दिस इज इक्वल टू CVT बाई डी स्क्वायर। मैं क्या करूं? इस एक्सप्रेशन से आई विल ट्राई टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीवी। ओके, अब टीवी निकालने के बाद में मैं किस तरीके से यू को निकालूंगा? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। उस यू से यू हमारे लिए किसके बराबर होता है? इनटू 100 कर लो। सेटलमेंट एट एनी टाइम डिवाइडेड बाय फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो आई विल ट्राई कि मैं यहाँ पे फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट निकाल सकूं। सीवी का वैल्यू है मुझे 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी मीटर लिख देते हैं, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर कर दिया। टाइम हमारे पास है 2 years, तो 2 × 365 डेज इंटू 1 डेज 86400 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 20/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास में टीवी कुछ निकल आएगा। आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। .189। ओके, कितना है? 0.189। अब देखो T50 का वैल्यू कितना होता है? 0.198 होता है, 198 या कहीं 0.196 भी बताते हैं, तो दैट इज नॉट एन इशू। T50 कितना है? 0.198। ये हमारे लिए कितना आ रहा है? 0.189। यानी कि ये जो होगा ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होगा? इस वाले को, 50% से कम, 50% से कम। तो यहां से आई विल ट्राई टू कैलकुलेट व्हाट इज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। 0.189, 0.189 आया था वैल्यू। कितना आया था? 0.189, दैट इज इक्वल टू π/4 इंटू यू बाय 100 का होल स्क्वायर। तो यू निकालते हैं, 49.09%। ऑब्वियसली 50 से थोड़ा सा कम ही आना चाहिए। अगर u का वैल्यू 49.09 है तो क्या मैं फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट निकाल सकता हूं? 0.4909 सेटलमेंट एट एनी टाइम। 2 साल में कितना सेटलमेंट है? 30 mm। तो 30 डिवाइडेड बाय कैपिटल H। तो यहां से मुझे फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट मिल जाएगा। कितना आएगा? 61.10 mm। अब कुछ भी हो जाए ये सेटलमेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। ये फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हम कर दें, कुछ भी चेंज कर दें, ये फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो डेल्टा एच कितना है? 61.10 mm। अब देखो, अगर डेल्टा एच हमारे पास 61.10 आया है और मुझे निकालना है द डिपॉजिट विल एक्सपीरियंस अ टोटल ऑफ 50 mm सेटलमेंट, तो क्या मैं यहाँ पे u निकाल सकता हूँ? 50/61.1, दिस इज इक्वल टू 0.818, यानी कि 81.8%। तो 81.8 के लिए क्या हम लोग यहां से टीवी का वैल्यू निकाल सकते हैं? फॉर u इक्वल टू 81.8, तो मैं यहीं पे रख के टीवी का वैल्यू निकाल रहा हूं। देखो कितना आसान है। .605 तो यहां पे टीवी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.605। सीवी कितना आ जाएगा? 0.003
इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया, ये ध्यान रहे। टाइम कितना है, t डिवाइडेड बाय 10²। ओके, तो यहां से t का वैल्यू हमारे पास में कुछ आ जाएगा, ये हमारे पास में आएगा रफली 201.97 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड्स। ओके, अब हमें इसे ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दिस विल गिव 6.40 ईयर्स। कितना लगेगा, 6.40 ईयर्स, 6 साल 6.4 ईयर्स कुछ मिला के। अब देखो यहां पे समझना, किसी भी लेयर को 20 मीटर का इतना सेटल होने में, 30 mm सेटल होने में 2 साल लग रहे हैं, और 50 mm सेटल होने में कितने साल लग रहे हैं, 6.40 ईयर्स। हमें बताना है कि इसको एडिशनल टाइम कितना लगेगा, तो एडिशनल टाइम कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 4.4 ईयर्स। नाउ दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था। ओके, 4.4 ईयर्स, अगर आप ये कर पाए हो तो इट इज़ वेरी गुड, कंसिडर योरसेल्फ वेरी गुड, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है। और नहीं कर पाया हो सो यू सीरियसली नीड टू अगेन स्टडी, वापस से पढ़ने की जरूरत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन आई विल बी गिविंग यू 2 मिनट्स, ट्राई एंड सॉल्व दिस। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। अ 3 मीटर थिक क्ले लेयर इज सब्जेक्टेड टू एन इनिशियल यूनिफॉर्म पोर प्रेशर ऑफ दिस एज शोन इन द फिगर। ऊपर सैंड है तो ये क्या है, वन वे ड्रेनेज है, और नीचे इम्परमिएबल स्ट्रैटम, सो इधर वन वे ड्रेनेज। फॉर द गिवन ग्राउंड कंडीशंस द टाइम इन डेज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर रिक्वायर्ड फॉर 90% कंसोलिडेशन। 90% कंसोलिडेशन के लिए CV T/D², T90 is 0.848। CV कितना है, CV हमें दे रखा है 3 mm² -6 मीटर स्क्वायर पर मिनट आ जाएगा। ओके, तो इसको मिनट में रहने देते हैं, इंटू T डिवाइडेड बाई D इज 3 का होल स्क्वायर। तो लेट्स कैलकुलेट कि यहाँ से T कितना आएगा। ओके, और यहां से अगर मैं इसको डेज में कन्वर्ट करता हूं, सिंस मुझे डेज में निकालना है, तो कितना आएगा। इन क्वेश्चंस में इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 2 मिनट्स टू सॉल्व। 1766 डेज, यहाँ पे इसका कोई रोल ही नहीं है, 145 किलो पास्कल्स का कोई रोल नहीं है, आया समझ में। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है हमें, अ वाटर टैंक इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, a water tank is to be constructed on the soil deposit shown in the figure below. Okay, a circular footing of diameter 3 meter and depth of embedment 1 meter has been designed to support the tank. मतलब यहाँ पे एक फुटिंग बनाई है इस तरीके को, सर्कुलर फुटिंग
ओके, जिसका डायमीटर हमें कितना दे रखा है 3 मीटर, और यहां से डेप्थ कितना दिया है 1 मीटर, और टोटल वर्टिकल लोड उस पर कितना आ रहा है 1500 किलो न्यूटन्स। ओके, कितना आ रहा है 1500 किलो न्यूटन। Assume the unit weight of water as 10 kilonewton per meter cube and the load dispersion pattern as 2 vertical is to 1 horizontal. Okay, 2 vertical is to 1 horizontal. The expected settlement of the tank due to primary consolidation of the clay layer. हमें इस clay layer का, ठीक है, clay layer का हमें क्या निकालना है consolidation settlement. ट्राई करें इसको, आसान है, टफ नहीं है, बस नीचे कुछ यहाँ पे ये वाटर टेबल भी है, इसे ध्यान रखना है। ओके, चलो मैं बताता हूं क्या करेंगे। H नॉट लॉग सिग्मा 0 बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार अपॉन सिग्मा 0 बार। ओके, देखो H नॉट का वैल्यू हमें पता है 10 मीटर है, यहाँ पे लिख लेते हैं। कंप्रेशन इंडेक्स ये CC को ही कहते हैं, कितनी बार ये चेंज कर देते हैं 0.3। वॉइड रेशियो हमें दे रखा है 0.7, ये सारी चीज़ें पता है। अब निकालते हैं सिग्मा 0 बार। ओके, सिग्मा 0 बार कहाँ पे, एट मिडिल ऑफ क्ले लेयर, हमेशा मिडिल पे निकालेंगे। तो कितना आएगा, पहले का 2 × 15 प्लस 6 × सैचुरेटेड इज 18 माइनस गामा डब्ल्यू, सिंस सबमर्ज्ड आएगा क्योंकि यहाँ पे वाटर टेबल है, प्लस 5 × इसके लिए 18 माइनस 10। तो ये हमारे पास में आएगा 118 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब निकाल लेते हैं डेल्टा सिग्मा बार। ओके, डेल्टा सिग्मा बार, देखो डेल्टा सिग्मा बार कैसे निकलेगा, हमें इसी XX लेयर पर ही निकालना है। ओके, आपको ये चीज पता होगी, XX लेयर पर ही निकालना है। लोड डिस्पर्जन हमें कितना दे रखा है, इट इज गिवन एज 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल, 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल। ये डेप्थ कितना है 3 मीटर है, तो यहां पे लिख लेते हैं 3 मीटर। ओके, ये 3 मीटर, 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल। देखो जब भी 2 वर्टिकल आएगा तो 1 हॉरिजॉन्टल जाएगा। अब यहां से देखो, यहां से लेके दिस इज 1 मीटर, दिस इज 6 मीटर, और ये कितना है 5 मीटर है। यानी ओवरऑल वर्टिकल कितना आ रहा है 6 + 1 + 5, 1 + 6 + 5, 12 मीटर अगर वर्टिकल आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल कितना आएगा 6 मीटर, और 6 मीटर यहां पर भी। तो ओवरऑल नीचे का एरिया कितना बनेगा, जिसका डायमीटर होगा 6 + 6 + 3 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर। डायमीटर कितना आएगा 15 मीटर, करेक्ट। तो अगर मुझे डेल्टा सिग्मा बार निकालना है, दैट इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। लोड इज 1500 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया इज π/4 इंटू डाया का स्क्वायर। ये हमारे पास में आएगा 8.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पे रख के सेटलमेंट निकाल लेते हैं। H नॉट इज 10 मीटर, CC का वैल्यू है 0.3 अपॉन 1 + 0.7 लॉग सिग्मा 0 बार आया है 118 प्लस डेल्टा सिग्मा बार आया है 8.5 अपॉन 118, करेक्ट। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ रहा है 0.532 मीटर। डेल्टा एच कितना आ रहा है 0.532 मीटर्स। हमें निकालना किस में था, देखते हैं यहाँ पे आंसर किस में निकालना था, mm में निकालना है। तो mm में आंसर कितना हो जाएगा
532 mm, बस मैंने कहीं पे कुछ मिस्टेक ना कर दी हो, एल्स इट इज फाइन। ओके 532 mm। ओवरऑल वैसे भी अगर 20 मीटर का है तो इतना हो सकता है और लोड भी काफी ज्यादा है। ओके आया समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन को करना होगा। आते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे। ट्राई करें इसको। The time taken by a saturated clay layer, the time taken by a saturated clay layer to achieve 80% consolidation is 12 years. The time required to achieve 80% consolidation if the clay layer was thrice as thick, 2 times more permeable and 3 times more compressible would be. तो ऐसे क्वेश्चन गेट में काफी बार आने लग गए, बहुत बार पूछा गया इस तरीके का क्वेश्चन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टीवी हमारे लिए किसके बराबर होता है, सीवी टी बाय डी स्क्वायर। ओके, और सीवी किसके बराबर होता है, के अपॉन एम वी इंटू गामा डब्ल्यू। ओके, तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसको हम दो सिनेरियोज में बांट देंगे, CV2 CV1। अगर इनिशियल, यहां पे इसको हटाते हैं, देखो अगर इनिशियल केस में 80% जब हो रहा था इन 12 ईयर्स, तब ये वाली कंडीशन मान लेते हैं। अब बाद में क्या हुआ, इफ द क्ले लेयर वाज थ्राइस एज थिक, उसका थिकनेस क्या हो गया, बढ़ गया, यहाँ पे D था, यहाँ पे हो गया 3D। ओके, 2 टाइम्स मोर परमेबल यानी 2K एंड 3 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल 3 MV इंटू गामा डब्ल्यू। ओके, आया समझ में? तो क्या मैं यहां पे इस जगह पे, और 80% के लिए ही है, तो अब यहां पे देखो मुझे यहां पे निकालना है 80% कंसोलिडेशन होने में कितना टाइम लगेगा। अब क्या कर सकते हैं, इस जगह पे 80% कंसोलिडेशन है, तो TV1 अगर 80% है तो TV2 भी कितना है, 80% ही है। सिंपल सा, क्या करेंगे यहां पे, CV1 T1 अपॉन D1 स्क्वायर, CV2 D2 नॉट D2 सॉरी, T2 अपॉन D2 का स्क्वायर। ओके, देखो CV1 कितना है, K अपॉन गामा डब्ल्यू, टाइम कितना है 12 इंटू डी स्क्वायर एन। CV2 किसके बराबर है, 2K अपॉन 3 MV गामा डब्ल्यू इंटू टी हम लोगों को निकालना है, इंटू थिकनेस कितना हो गया 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 3D का होल स्क्वायर। तो MV ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे देखते हैं 12 अपॉन डी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2T/3 इंटू 9D स्क्वायर। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, T कितना आएगा 12 इंटू 3 इंटू 9 डिवाइड बाई T डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास में कुछ आएगा 162। ओके, 162 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन है, 2 टाइम्स मोर परमेबल 3 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल, तब भी हमारे पास 162 ईयर्स आ रहे हैं। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चंस की और ज़रूरत है या आपको किसी भी पार्ट में डाउट आता है, तो यू कैन वेरी इजीली इंटरेक्ट विथ मी और यू कैन कॉन्टैक्ट द योरपीडिया टीम, सो वी कैन हैव एन इंटरेक्शन। ओके, so we'll meet in the next lecture. Till then everyone take care and bye bye.